बच्चों, तो कैसे आप सभी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप इसी तरीके से मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। आज का जो वीडियो है वो इस लाइन से शुरू होता है, मेहनत इतनी खामोशी से कर कि सफलता सुर मचा दे। आप ऑफर जो इंतजार करते रहते हैं, बहुत से बच्चे इंतजार करते रहते हैं कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसी तैयारी करूँगा। अरे आप शुरुआत तो करें। आप किसी एक चीज़ को लेकर, किसी एक टॉपिक को लेकर, किसी एक बात को लेकर किसी शुरुआत तो करें। ये पूरी कायनात और इससे जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति आपके सपोर्ट के लिए धीरे धीरे खड़े होते चले जाएंगे। और मेरा ये विश्वास है कि अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो आप अपना मुकाम अवश्य हासिल करेंगे। तो आज का जो वीडियो तैयार कर रहा हूँ वो वीडियो मैथ्स जो कॉम्पिटिटिव का जो रहता है उसका जो पहला जो चैप्टर रहता है नंबर सिस्टम, उस पर मैंने तैयार किया है। और उसमें जो पहला जो मैंने टाइप उठाया है वो टाइप्स आपके काय के हैं, जोड़ के हैं, यानी एडिशंस के हैं। यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके के जो जोड़ हैं उनके प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने मोस्टली पहले पार्ट्स में लेने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं, सीधे हम समझते हैं। तो जो पहला आपका जो टाइप है वो टाइप क्या है कि कोई भी यदि काउंटिंग यानी कोई भी गिनती का अगर आपका संख्या है उससे आगे की 10 संख्याएं हम अगर ऐड करें, जैसे 31 से लेकर 40 तक का ऐड क्या होगा, या फिर 53 से लेकर 62 तक का योग क्या होगा, या फिर 76 से लेकर 85 तक का योग क्या होगा। यानी कोई भी आपकी संख्या उसके अगले 10 संख्या। क्लियर है। ये इस तरीके से पूछ सकता है, हो सकता है वो इस तरीके से पूछें कि 76 + 77 ... 85 यानी टोटल 10 डिजिट यानी 10 संख्याएं वो आपको देंगे किसी भी नंबर से। तो आपको उनको ऐड किस तरीके से करना है इसके लिए बहुत ही प्यारी ट्रिक्स तैयार की है। और वो ट्रिक्स क्या है, सबसे छोटा जो आपकी संख्या है, सबसे छोटी जो संख्या है उसमें आप पहले क्या करें, 4 जोड़ दें। 4 जोड़ने पर आपको कितना मिलेगा, 35। और पीछे सिर्फ आपको क्या लिखना है, 5 लिखना है, यानी 355 इसका ऐड होगा। यानी 31 से लेकर 40 तक का ये होगा 355। क्या करना है, सबसे छोटी संख्या में आपके 4 जोड़ना है। जैसे हम 53 में 4 जोड़ेंगे आपको कितना मिलेगा, 57 मिलेगा। और 57 के पीछे हम 5 लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा कि 53 से लेकर 62 तक का योग कितना होगा, 575 होगा। इसी तरीके से यदि 76 से लेकर 85 तक का अगर योग मांगा जा रहा है या फिर इस तरीके से लिखा हुआ है तो सबसे छोटा डिजिट कौन सा आपका, संख्या कौन सी, 76। इसे हम क्या काम करेंगे, 4 जोड़ेंगे। 4 जोड़ने पर कितना हो जाएगा आपका 80। पीछे क्या कर देंगे, 5 लिख देंगे, यानी 805 इसका आंसर होगा। यानी 76 से लेकर हम 85 तक की संख्या जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 805 आएगा। बहुत ही सिंपल है। सबसे छोटे डिजिट में हम क्या काम करेंगे, 4 जोड़ेंगे। 4 जोड़ने के बाद पीछे हम कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ये इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप आपको हम बताते हैं कि ऐड किस तरीके से पूछ सकता है। अगर वो आपका नेक्स्ट प्रश्न इस तरीके से पूछ सकता है कि एक में यदि हम 2 जोड़ें, 3 जोड़ें, ऐसे जोड़ते चले जाएं और 30 तक जोड़ें। 30 के बाद हम यहाँ पर क्या घटते क्रम में लिख दें, 29 है, 28 है, ऐसे वो लेकर आ जाए 1 तक। यानी हम पहले बढ़ते क्रम में 30 तक गए और 30 के बाद घटते क्रम में फिर 1 तक आए। यदि इसका अगर हम ऐड देखें तो कितना आएगा, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल ही फुंतरू है। फुंतरू क्या है, जो हाईजेस्ट संख्या है उसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे और आपका डायरेक्टली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी हाईजेस्ट संख्या 30 है और 30 का वर्ग कितना होता है आपका, 900 होता है। यही इसका आंसर होगा। एक और देख लेते हैं। मान लो यदि वो बढ़ाकर कह रहा है और वो ले गया कहाँ तक, 15 तक लेकर गया और उसके बाद उसने फिर क्या काम कर दिया, घटाकर उसने फिर 1 तक लेकर आया। तो ये बताइए इसका ऐड कितना होगा। हाईजेस्ट संख्या कितनी है, 15 है, तो 15 का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा, 225। तो ये बात कह सकते हैं 1 से लेकर यदि 15 तक जोड़ा जाए और 15 से फिर घटाते क्रम में 1 तक लाया जाए और इनका ऐड कितना होगा, तो इनका ऐड हो जाएगा कितना, 225। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न वो किस तरीके से पुटअप कर सकता है, जो काफ़ी बार आपके एग्जाम में पुटअप भी हुए हैं। प्रश्न किस तरीके से आए हैं कि वो बात कहेगा कि प्रथम लगातार या फिर हो सकता है क्रमागत, वो कहे क्रमागत 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। वो ये बात कह रहा है कि आपकी प्रथम लगातार क्रमागत
15 विषम संख्याएं तो उनका योग क्या होगा। कहने का मतलब है वो ये बात कह रहा है कि इस तरीके से अगर हम करें, जैसे 1 है, 1 में 2 जोड़ें, अगर हम 3 जोड़ें, अभी अगर हम 5 जोड़ें तो यदि कुल मिलाकर कितनी हुई है 1 2 3 4, लेकिन वो ऐसे कह रहा है 15 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 15, उनका ऐड करिए। तो इसका मतलब क्या है, हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे, हम डायरेक्टली क्या काम करेंगे, जितनी वो संख्या कह रहा है, यानी कितनी कह रहा है 15 कह रहा है, तो 15 का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। यदि वो प्रश्न में ये बात कह रहा है कि प्रथम लगातार क्रमागत 15 विषम, यानी शुरू की जो क्रमागत 15 विषम है तो उनका योग क्या होगा, तो जितनी वो कहेगा उसी का हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली वर्ग कर देंगे। यही इसका आंसर है। मान लो यहाँ पर वो बात कह रहा होता कि यहाँ पर मान लो अगर वो कर देता 12, यानी कि 12 कर देता, तो आप ये मत देखिए सम विषम में यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। संख्या चाहे सम में हो चाहे विषम में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस ये बात देखना है विषम का मांग रहा है। मान लो 12 संख्याएं होती और 12 विषम संख्याओं का योग करता, तब भी हम क्या करते, 12 का वर्ग कर देते, तो आपके डायरेक्टली क्या आ जाता, 144 क्या हो जाता, आपका आंसर हो जाता। यानी कि कोई भी डिजिट है और वो विषम की योग संख्या मांग रहा है, तो जो संख्या वो कह रहा है, जितनी वो कह रहा है, चाहे वो 12 कहे, चाहे 15 कहे, चाहे 18 कहे, चाहे 22 कहे, 50 कहे, 53 कहे, जितनी भी वो कहे कि इतनी का बताइए, बस उसी का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। वही क्या होगा, उसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न किस तरीके से कह रहा है कि वो ये बात कह रहा है कि यहां पर वो सम कह रहा है। कहने का मतलब है कि वो इस तरीके से अगर प्रश्न पुटअप कर दे कि बताइए कि प्रथम लगातार क्रमागत, और यहां पर वो कह दे कि आपकी 15 सम संख्या, पहले कौन सी थी, विषम है, लेकिन अब वो कह रहा है 15 सम संख्याओं का योग क्या होगा। 15 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। विषम के लिए जितनी वो कहता है उसका हम वर्ग कर देते हैं, जबकि सम के लिए क्या करेंगे, तो सम के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। वो क्या काम कह रहा है, जितनी कहें गुणा आप अगली कर दो। क्या कर दो, अगली कर दो, आपका आंसर पक्का हो जाएगा। तो वो कितनी कह रहा है, तो वो कह रहा है 15 कह रहा है, तो 15 लिखकर अगली कितनी होगा, 16। तो कितने, 16 पंचे कितने हो जाएंगे आपके 80, 16 और 8 कितने हो जाएंगे 24। यहाँ आंसर कितना हो जाएगा 240। क्लियर नहीं बात, बहुत ही सिंपल तरीका है। सम के लिए क्या कि जितनी वो कहे उसको लिख लेते हैं और गुणा में क्या कर देंगे, अगली कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसका आंसर हम बना लेंगे। क्लियर है। इसी तरीके से आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइएगा, यदि प्रथम लगातार यदि वो यहाँ पर कह दे कि 24 सम संख्याओं का आपका योग क्या होगा, 24 सम संख्याओं का, तो उसका आंसर कितना बनेगा, कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं एड ऑफ टेबल, यानी कि पहाड़े का योग। किसका योग, पहाड़े का योग। मान लो कोई भी पहाड़ा का योग, ये प्रश्न में आपके इंक्लूड है, यानी कि पहाड़े का योग। तो वो बात कह रहा है कि बताइए, क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप होगा कि 15 के पहाड़े का, पहाड़ा यानी कि टेबल, 15 के पहाड़े का योग क्या होगा, योग क्या होगा, क्या होगा। तो वो ये बात कह रहा है कि जैसे 15 है, 15 के बाद कहना 15 दूनी 30, 15 3 45, इस तरीके से जाएगा और आखिरी डिजिट पहाड़ी क्या होगी 150। यानी 15 का जो पहाड़ा है तो 15 के पहाड़े का योग क्या होगा। 15 के पहाड़े, 18 का पहाड़ा, 22 का पहाड़ा, 25 का पहाड़ा, कोई भी है तो उसका ऐड यानी कि योग कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, हम क्या काम करेंगे, 55 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 55, गुणा कर देंगे पहाड़ा, क्या कर देंगे, पहाड़ा, यानी 55 लिखकर हम क्या कर देंगे, गुणा पहाड़ा कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कि जैसे 15 का मांग रहा है तो 55 गुणा कितना हो जाएगा आपका 15, गुणा कर देते हैं 15 पना 75 और आपका 15 पना 75 और 7 कितने हो जाएंगे 82, यानी 825 क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मान लो वो ये बात कह रहा है कि यहाँ पर 18 के पहाड़े का योग क्या होगा,
कितने का, 18 के पारे का योग क्या होगा। तो हमें क्या काम करना है, बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है, क्या कि 55 लिखना है और हमें पारा लिखना है। पारा कितना कह रहे हैं, 18, तो कितना हो जाएगा 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 और 9 कितने हो जाएंगे 99, यानी कि 9 से 90 इसका आंसर होगा। कोई भी पारा है, कोई भी आपकी टेबल है, हमें मल्टीप्लाई हमेशा उसमें कितने का करना है, 55 का करना है, 55 का करना है और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं कि यदि वो प्राकृतिक संख्याएं जुड़ने के लिए कहे, जैसे उसने ये बात कहा, प्रश्न पुटअप किया कि 1 से लेकर आपके 100 तक, 100 यानी 100 तक की सभी प्राकृत संख्याएं जो होती हैं, प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, क्लियर है। तो वे बात कह रहे हैं कि इस तरीके से जोड़ने के लिए कह रहे हैं कि आप 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, ऐसे जोड़ते चले जाइए, 99 फिर कितना 100, क्लियर है। तो वो कह रहे हैं प्राकृतिक जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, लेकिन वो 100 तक के लिए कह रहे हैं, यदि इनको जोड़ें तो आपका आंसर क्या आएगा। तो अगर प्राकृतिक संख्या जोड़ने के लिए कहें और 1 से वो शुरू होती हैं तो हमें क्या काम करना होता है, हम क्या काम करते हैं, आखिरी लेते हैं। क्या करेंगे, आखिरी लेंगे, गुणा क्या लगाएंगे, अगली लगाएंगे और बटे में क्या लगा देंगे, हम 2 लगा देंगे। ये आप हमेशा याद रखिएगा, आखिरी लेंगे, गुणा अगली लगाएंगे, बटे में 2 लिख देंगे, यही आपका आंसर बनाएगा। अब बताइए उसने कहाँ तक की कहा है, 100 तक की, तो हम 100 ले लेंगे। अगली कितनी होगी आपकी 101, बटे कितना लगाएंगे 2, काटेंगे तो ये कितना आएगा 50, और 50 का 101 में गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50। तो ये आपका 5050 इसका आंसर होगा। तो हमें क्या काम करना है, यदि प्राकृतिक संख्याओं का योग मांगे तो आखिरी संख्या हमें लिखनी है, गुणा इससे अगली लिखेंगे, बटे में हम 2 लगाएंगे। 100 तक का मांग रहा है, 100 लिखेंगे, गुणा में अगली 101, बटे 2 लगाएंगे, 2 का हम भाग दिया 50 और 50 का 101 में गुणा किया तो 5050 इसका आंसर आया। आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि यदि हम 1 से लेकर 250 तक की सभी संख्याएं जोड़ें तो आंसर कितना बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब हो सकता है कि वो आपसे क्रमागत यानी 1 से ना पूछे, तो वो कैसे पूछ सकता है, प्रश्न इस तरीके से पुटअप कर सकता है कि 16, 17, 18 ... मान लेते हैं कि 24 तक का वो योग कह रहा है, यानी कि कहीं से भी वो संख्या उठा सकता है, कहीं से भी 17 से 18 से आपकी 88 से 53 से 54 से कहीं से भी उठा सकता है और आखिरी कहीं तक की वो मांग सकता है। तो हम क्या काम करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। हम क्या काम करेंगे, हम लेंगे पहली लेंगे और इसमें हम क्या काम करेंगे, आखिरी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। पहली लेंगे, आखिरी को जोड़ देंगे, फिर हम क्या काम करेंगे, आखिरी में से पहली हम क्या कर देंगे, घटा देंगे और यहीं पे +1 कर देंगे, अपॉन में लगाएंगे आपका कितना 2, क्लियर है, कितना लगा देंगे 2। तो हम इतनी जल्दी कर कैसे सकते हैं, तो क्या कह रहा है, पहली और आखिरी को जोड़िए। अगर हम पहली और आखिरी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 40, क्लियर है, गुणा का चिन्ह आ गया। आखिरी में से पहली घटाइए, 24 में से अगर हम 16 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 8, 8 में 1 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 9, बटे कितना लगाएंगे 2 से इसको काटा 20 और 20 में कितने हो जाएंगे आपके 180। ये आपका आंसर होगा। मार्केट में इस पैटर्न की काफ़ी धूम मची हुई है, जल्दी करने के लिए आपको जल्दी सोचना होगा और आपको एक्यूरेसी एंड स्पीड के लिए आपकी ट्रिक्स मजबूत होनी ही चाहिए, ठीक है। तो कहीं से भी डिजिट शुरू हो सकती है और कहीं तक अगर हम जाएंगे तो हम क्या काम करेंगे, पहली और आखिरी का क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। आखिरी में से पहली हम क्या कर देंगे, घटा देंगे और 1 जोड़ देंगे। बस हमें 2 का डिवाइड देना है और आपका आंसर बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात कर रहे हैं कि यदि प्राकृतिक संख्या उसने जोड़ ली तो और क्या जुड़वा सकता है, वर्गों का योग। किस तरीके से, प्रश्न इस तरीके से कह सकता है कि आप प्रथम लगातार 1 से 20 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। वो ये कह रहा है 1 से लेकर 20 तक की जो भी आपकी डिजिट हैं, उन डिजिट के हम क्या करते हैं, वर्ग कर दें। किस तरीके से, तो वो कह रहा है जैसे 1 का वर्ग कर दें, 2 का वर्ग कर दें, 3 का वर्ग कर दें। ऐसे वो कह रहा है अगर हम 20 तक का वर्ग कर दें तो आपका आंसर क्या आएगा। तो हम 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा और आखिरी में ये कितना हो जाएगा, 400। अब इसको जोड़ना है तो हमें क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए मैंने बहुत ही प्यारी ट्रिक्स तैयार की है। ट्रिक्स क्या है, तो इसको रीच करके बता देता हूँ। ट्रिक्स क्या होगी, तो ट्रिक्स होगी आपकी, हम क्या काम करेंगे, आखिरी लेंगे। क्या काम करेंगे, आखिरी लेंगे। आखिरी से गुणा हम क्या करेंगे, अगली लेंगे और इन दोनों को जोड़कर दोनों का योग और बटे कर देंगे हम कितना, 6, यानी 6 कर देंगे। कर देखते हैं तो कहाँ तक वो मांग रहे हैं, 20 तक का मांग रहे हैं। तो आखिरी कितनी होगी आपकी 20 गुणा अगली कितनी होगी 21। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41, बटे में लगाएंगे 6। क्लियर है, 3 से काट दे रहे हैं, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। 2 से काटे तो 10, 10 का 7 में गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा 70 गुणे 41, यानी कि 0, 7 एकम 7, 7 चौकू 28, यानी 2870 क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्लियर है, यानी कि कहीं तक कि वो जहाँ तक के वर्गों का योग मांगे, तो हमें कौन सी ट्रिक्स अपनानी है, वर्गों के लिए आखिरी गुणा हम अगली लगाएंगे, गुणा इन दोनों को जोड़कर लिख देंगे, बटे कितना लगाएंगे 6 और ये आपकी ट्रिक्स बनकर तैयार हो जाएगी। 20 तक का मांग रहे हैं तो आखिरी आपकी 20 होगी, इससे अगली 21 होगी, इन दोनों का योग 41 होगा, बटे 6। कैलकुलेशन करेंगे, आंसर कितना आएगा, 2870 आएगा। क्लियर है, नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइप की ओर। आप हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस आप लोगों को एक निपुणता का गुण दिलाएगी। स्ट्राइप प्रैक्टिस का मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास मनुष्य को क्या बनाता है, पूर्ण बनाता है। क्लियर है, तो प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। हम यहाँ पर इतना ज़्यादा आपके एग्जाम्पल लेकर नहीं आ रहे हैं कि बार बार हम आपको यही कहें ऐसा करो वैसा करो, जिससे आप क्या काम करते हो, वीडियो लॉन्गली हो जाते हैं। बेसिकली ऐसे टॉपिक अगर कोई आते हैं जो आपको कम समझ में आएंगे तो मैं उसके 2 या 4 एग्जाम्पल अवश्य कराऊंगा, लेकिन ये बेसिकली है 1 से 1 समझ में आ रहा है। फिर मैं अगली संख्या लिख दूं कि बताइए 1 से 40 तक का क्या होगा, 1 से 25 तक का क्या होगा, 1 से 50 तक का क्या होगा। तो बस कुछ नहीं होगा, बस आप क्या करेंगे, वीडियो स्किप कर देंगे और बस या फिर इसको क्लोज कर देंगे। आप एक एग्जाम्पल से समझिए और आप पेपर उठाइए, पेन उठाइए और जुट जाइए प्रैक्टिस की ओर, क्योंकि मैथ क्या कहता है, मैथ बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। मैंने यदि एक कोई भी आपको सवाल बताया है उससे रिलेटेड आप 4-6 सवाल तैयार करिएगा, तभी आपका मैथ बहुत बेहतरीन हो सकता है। सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सिस्टम, ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जो बिना आपके प्रैक्टिस के नहीं बन पाएंगे। प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, पूरी मैथ ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके रेशियो हो, चाहे आपकी परसेंटेज हो, चाहे आपके मान लो इंटरेस्ट हो, प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वो इस तरीके के प्रश्न पुटअप कर सकता है, जैसे मान लो ये वर्ग थे, हो सकता है वो क्यूब यानी कि घन के योग मांगे। प्रश्न कैसे कहेगा कि जैसे उसने ये बात कही कि प्रश्न में लगाया कि प्रथम लगातार 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग यानी क्यूब, घनों का योग क्या
क्या होगा। वो ये बात कह रहा है कि प्रथम क्रमागत 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, यानी कि घन हम किसको बोलते हैं, क्यूब को। तो इसका पैटर्न वो क्या कह रहा है, वो ये बात कह रहा है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे लेकर चले जाइए 10 का क्यूब, इनको आपको ऐड करके बताना है। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 27। ऐसे ही आप लेकर जाइए 1000 तक। तो इसको आप बताइए इसका ऐड टोटल कितना होगा, टाइम लग जाएगा। इसके लिए बहुत ही प्यारी ट्रिक्स तैयार की है, और ट्रिक्स क्या है हम आपको बताते हैं। ट्रिक्स बहुत ही सिंपल है। हम किससे काम करेंगे, हम आखिरी से काम करेंगे। हम आखिरी लेंगे, आखिरी में हम गुणा अगली कर देंगे और बटे लगाएंगे आपका 2, क्लियर है, और पूरे का लगा देंगे आपका स्क्वायर। क्या काम करना है, आखिरी लेना है, गुणा अगली करना है, बटे 2 और पूरा का क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। देख लेते हैं, मान लेते हैं आखिरी आपकी कितनी है, 10 है, 10 ले ली, गुणा अगली कितनी होगी 11, बटे में कितना लगाएंगे 2 और पूरी का क्या लगा दिया स्क्वायर। 2 से काटेंगे तो 5 और हो जाएगा आपका 55। 55 का वर्ग निकालना है। बहुत ही सिंपल तरीका होता है। कोई भी यदि संख्या है उसका यदि इकाई का अंक 5 है तो इसका वर्ग कर देते हैं, कितना आ जाता है 25, और इससे अगली वाली जो संख्या आएगी जैसे 6 आएगी उसका आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 30। यही आपका आंसर होगा। यदि 1 से लेकर यानी प्रथम लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग देखें, या 1 से लेकर हम 10 तक की जो संख्याएं हैं उनके घनों का योग देखें तो आपका वो कितना हो जाएगा 30-25। आंसर कितना हो जाएगा 30-25 या 3025। सिंपल तरीका है। आखिरी गुणा अगली बटे 2 लगाएंगे। आखिरी कितनी कह रहे हैं 10, तो 10 लगा दिया। अगली कितनी होगी 11, और ट्रिक के यानी 2 हम यहाँ पर फिट कर देते हैं। 2 से हमने इसको काटा तो 5, और 5 ग्राम को करें 55 हो गया। 55 का हमें वर्ग करना है, तो किसी का भी यदि इकाई का अंक यदि 5 है तो क्या काम करेंगे, इसका वर्ग आ जाता है, इससे अगली संख्या में इसका क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो आपका आंसर क्या बनेगा 30-25। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्लियर है। मैंने इसमें भी पार्ट 1 ही तैयार किया है। मैं रखता हूँ कि आप इसी तरीके से आप अपना प्रेम हम पे बरसाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करते रहें। इसी वाणी के साथ जय हिंद, जय भारत।